नमस्कार, मेरा नाम मोहन है। आप मेरा चैनल देख रहे हैं मोहन ठेठ भारतीय। जो भी इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ इस चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे जितने भी वीडियोस अपलोड होते हैं वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सकें। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे उस नेशनल रिलीफ फंड की जो कि मार्च 28 2020 को बनाया गया था। और ये कहकर इस नेशनल रिलीफ फंड को प्राथमिकता दी गई थी कि इस समय जो ये महामारी जो आने वाली है, हालांकि जिस समय ये आपका अकाउंट बनाया गया था उस समय देश के अंदर जो कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या थी वो करीब करीब 500 थी। लेकिन उसका उद्देश्य यही था कि इसमें जो भी फंड आएगा, जो लोगों द्वारा फंड दिया जाएगा, उसका जो इस्तेमाल किया जाएगा वो इस महामारी से लड़ने में इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि इस तरह का कोई रिलीफ फंड बनाया गया हो या इस तरह का कोई अकाउंट खोला गया हो जो किसी महामारी से लड़ने के लिए हो। आपको यदि याद हो 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। उस समय हिंदुस्तान और पाकिस्तान से जो माइग्रेटर्स आए थे, हालांकि पाकिस्तान को तो एक अच्छा खासा अमाउंट जो है भारत ने दिया था ताकि वो अपनी जो औद्योगिक गतिविधियां हैं या उनका जो रहन सहन है, खान पीन है, उसको एक तरीके से सेटल कर सकें। लेकिन जो पाकिस्तान से भारत आए थे उनके लिए रहना, खाना पीना एक बड़ा चैलेंजिंग था। तो उसको ध्यान में रखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1948 में एक PMNRF की एक घोषणा की थी जो कि एक फ़ंड रिलीफ था जिसका फुल फॉर्म प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फ़ंड है। उसको बनाया था ताकि, और लोगों से अपील की थी कि इसमें आप अधिक से अधिक अ, चंदा दीजिए ताकि इन जो भी फंड से इकट्ठा होता है वो इन माइग्रेटर्स या शरणार्थी जो हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जा सके। हालांकि उस समय जो आबादी थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी आबादी, तो उसको देखते हुए इसमें जो मिनिमम अमाउंट रखा था वो 100 रुपये रखा हुआ था ताकि ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो सके कम समय में। और आज के समय में जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खाता खोला है, जो PM रिलीफ फंड खोला है, जिसको कि उन्होंने नाम दिया है PM केयर्स, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ एंड इमरजेंसी सिचुएशन फंड। दोस्तों, ये उसी तरीके से है जिस तरीके से PMNRF काम करता है। यानी कि आपसे यदि कोई कहे कि आपके पास, आपने कोई नया फ़ोन लेना है, आपके पास सैमसंग का ये मान लीजिए S10 फ़ोन है, लेकिन आपने जो फ़ोन लेना है वो आपने अपग्रेडेड वर्जन लेना है। लोग यही चाहते हैं कि जो भी वो चीज़ लें वो अपडेटेड वर्जन हो या अपग्रेडेड वर्जन हो। तो लोग आपको बेवकूफ़ ही कहेंगे यदि आपके पास S10 सैमसंग का फ़ोन है और आप दोबारा कोई परचेज़ करते हैं, आप S10 ही दोबारा परचेज़ करते हैं, तो लोग आपको बेवकूफ़ ही कहेंगे। यदि आपके पास पहले से ही S10 फ़ोन था तो आपको नया S10 लेने की क्या ज़रूरत थी, जबकि उसमें कोई अपडेटेड चीज़ें नहीं हैं। सेम चीज़ें जो आपके पुराने उसमें थी वही चीज़ें उसमें हैं, ना ही वो अपग्रेडेड है। तो ऐसे में लोग आपको बेवकूफ़ कहेंगे। सेम अगर हम कहें तो ये आपका जो नेशनल रिलीफ फंड है इसके साथ भी इसी तरीके से हुआ है। हम कहें जब आपके पास एक नेशनल रिलीफ फंड था तो आपको नए PM केयर्स खोलने की क्या ज़रूरत थी। अब देखिए, इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कि कुछ लोगों ने आरोप लगाए थे कि आपका जो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड है उसमें जो कांग्रेस का जो कांग्रेस का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है वो हमेशा के लिए ट्रस्टी होता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप देखेंगे, क्योंकि कांग्रेस एक हमेशा के लिए ट्रस्टी होता है, इस चीज़ को इसलिए बढ़ाया गया है क्योंकि आपने देखा होगा कांग्रेस ने लगभग 50-60 साल जो है देश की बागडोर संभाली है, सत्ता में रही है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि जिस समय इसको खोला गया था इसमें जो सदस्य थे, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसमें जो सदस्य जोड़े थे वो थे आपके, एक तो
आपके खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, और जो दूसरे उसमें थे आपके होम मिनिस्टर थे उस टाइम के। एक मिनट मेरे को दीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ उसमें कौन कौन थे। इसमें एक तो पीएम थे, और कांग्रेस का उस समय जो आपका प्रेसिडेंट था वो हुआ करता था। इसमें इन्होंने जो उप प्रधानमंत्री होते हैं उनको भी जोड़ा था, फाइनेंस मिनिस्टर, और एक ट्रस्टी इसमें जोड़ा गया था जो कि बिजनेस और फाइनेंस से था, और वो चूज़ करती थी आपकी फिकी। एक आपका ट्रस्टी जो होता था आपका टाटा कंपनी से भी होता था। तो उस ज़माने में ये सब चीज़ें, ये सब जो थे इसके ट्रस्टी हुआ करते थे। हालांकि धीरे धीरे समय के साथ साथ इसमें और भी सदस्यों को जोड़ा गया, ऊपर नीचे होते रहे। और उस समय क्योंकि टैक्सेशन वाला पार्ट इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, इनकम टैक्स वाला, तो 1961 में जब ये एक्ट आया तो जो लोग इसमें चंदा दे रहे थे, जितना वो चंदा दे रहे थे उतना अमाउंट जो है आपके इनकम टैक्स में से जो है उसमें आपको छूट दी जाती थी। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए यदि आपकी जो वार्षिक आय है वो लगभग 5 लाख है, तो 5 लाख में से यदि आप 1 लाख रुपए पीएम रिलीफ फंड में देते हैं तो आपका जो टैक्सेबल अमाउंट होगा वो केवल 4 लाख होगा। 1 लाख आपका जो है उसमें आपको रिबेट दी जाएगी। इसी तरीके से जो पीएम केयर्स खोला गया है, पीएम केयर्स में हालांकि इन्होंने ज़्यादा लोग जुड़े नहीं हैं। एक इसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डिफेंस और आपका जो वित्त मंत्री, इसमें इनको ट्रस्टी बनाया गया है। हालांकि दोनों ही जो फंड हैं दोनों सीएजी से बाहर थे, इसको सीएजी ऑडिट नहीं कर पाता, ना ही पीएमएनआरएफ को और ना ही पीएम केयर्स को। पीएम केयर्स को हालांकि, लेकिन इसमें जो शर्त रखी है पीएम केयर्स में, उन्होंने ये रखी है कि इसको जो ऑडिट करेगा वो ट्रस्टी द्वारा सेलेक्ट किया जाएगा, और उसको जो फाइनल मोहर लगाई जाएगी वो प्रधानमंत्री द्वारा लगाई जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री इसका चेयरमैन होता है। दोनों ही फंडों का जो उद्देश्य था वो महामारी या किसी ऐसी विपदा के समय में उस फंड के इस्तेमाल का था जो देश में यदि आती, जिस समय जैसे कि अभी कोरोना का काल चल रहा है। हालांकि कितना पैसा उसमें आया है सरकार ने अभी कोई इसकी जानकारी नहीं दी है, और सबसे बड़ी बात है कि इसको किसी भी ऑडिट से इन्होंने बाहर रखा है जब तक कि ये ना चाहें। कितना पैसा इसमें आया है, कहाँ इसका इस्तेमाल हुआ है, सरकार इसको बताने के लिए तैयार नहीं है। आपने देखा जिस उद्देश्य के लिए इस फंड को खोला गया था कोरोना के लिए, उसमें भी कई हमें शिकायतें मिली इस कोरोना काल में, ख़ासतौर से जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, जैसे डॉक्टर्स हो गए, आपके पुलिस हो गए, नर्सेज हो गए, और जो भी फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, किस प्रकार उन्होंने सामने आके लोगों को बताया कि उनको पीपी किट नहीं दी जा रही है, जो कि पर्सनल प्रोटेक्शन किट होती है, वो किट उनको नहीं मुहैया कराई जा रही है, जिससे उनको अपने जीवन का, अपने परिवार के जीवन का भी खतरा हो रहा है। और कई डॉक्टर्स ने इसमें जान दी है, कोरोना काल में दी है। कई इसमें पुलिसकर्मी इसमें अपनी जान दे चुके हैं इस कोरोना काल में। तो इस तरह का अगर सरकार कोई दावा करती है कि हमने ये जो फंड, रिलीफ फंड खोला है, ये इस महामारी से लड़ने के लिए खोला है, यहाँ इन सब दावों की पोल खुलती है। नेहरू जी का जो पीएमएनआरएफ था उसका एक उद्देश्य ये भी था कि उसका जो इस्तेमाल होगा वो जो भी आपके जितनी भी विपदा देश के अंदर आपदा, जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, जो नेचुरल कैलेमिटीज़ होती हैं, उसमें इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे आपका कहीं भूकंप आता है या कहीं आपका चक्रवात आता है, किसी तरह का बाढ़ आ गया या दंगे होते हैं, इसको मेडिकल के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। यदि कोई गरीब है और किसी बड़ी बीमारी से ग्रसित है जिसको वो नहीं करवा पा रहा है पैसों की तंगी के कारण, तो वो एक गुहार प्राइम मिनिस्टर के उसमें लगा सकता है, और वहाँ से प्रधानमंत्री के अनुमोदन पर उसको वहाँ से पैसा रिलीज़ किया जा सकता है। तो इसका पूरा उद्देश्य जो था ये था। हालांकि इन्होंने जब पीएम केयर्स खोला है
ऐसा बताया जा रहा है कि दिसंबर 2019 तक जो PMNRF था उसमें करीब 3,800 करोड़ रुपए बकाया था, मतलब उसमें बचा हुआ था, जिसका कहाँ इस्तेमाल हुआ है कहाँ नहीं हुआ है इसकी भी जानकारी सरकार नहीं दे रही है। PM केयर्स में कितना पैसा आया है इसकी जानकारी आपको कहीं से कहीं तक कोई अवेलेबिलिटी नहीं है इसकी। हालांकि न्यूज़ चैनलों के माध्यम से आपको ये दिखाया भी गया कि किस प्रकार जो उद्योगपति हैं, जो कि एक तरीके से कहें कि मोदी सरकार के बड़े करीबी हैं, उन्होंने इतना दान दिया, इतना दान दिया। कई बार टीवी में इस चीज़ को दिखाया गया, लेकिन टोटल हमारे पास कितना आया है इसकी कोई जानकारी नहीं है। हालांकि आप देखेंगे पिछला PNRF जो था उसका आपको पिछले 10 साल का रिकॉर्ड मिल जाएगा, उसमें कब कितना पैसा आया है। तो ऐसे में यदि हम कहें कि एक चीज़ के होते हुए दूसरी चीज़ को खोलना और उसी तौर तरीके से खोलना, जब सारी चीज़ें उसमें वही हैं जो आपके पुराने रिलीफ फंड में थी, तो इस नए खाते खोलने का औचित्य हमें समझ में नहीं आया। लोगों में बड़ा गुस्सा है, क्योंकि जिस प्रकार कोरोना को ये सरकार डील कर रही है, कभी थाली बजवाकर, कभी ताली बजवाकर, कभी घंटी बजवाकर, और जिन चीज़ों पे इनको फोकस करना चाहिए उन चीज़ों पे फोकस नहीं कर रही है। जब समय था इनके पास कि किसी तरीके से प्रवासी मज़दूरों को या प्रवासी लोगों को जो अपने राज्य से दूर हैं उनको अपने राज्य तक पहुंचाया जा सके, उस समय इन्होंने संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया। जिस समय उम्मीद थी कि हाँ हमारे यहाँ जो संक्रमितों की संख्या है एक तरीके से कंट्रोल है, उस समय अचानक से इनका रेल खोलना, बसें खोलना, हवाई जहाज़ खोलना इनकी मन बुद्धिता का एक परिचय देता है। किस प्रकार सरकार काम कर रही है, किसके इशारे पे काम कर रही है। जब सब चीज़ें इनको खोलनी चाहिए थी उस समय इन्होंने बंद रखी। मतलब खोलने से आशय यह है कि जब लोगों को उनके घर तक पहुंचाना चाहिए था। कोरोना का जो सबसे पहला केस था वो आपको जनवरी में मिल गया था, उसके बाद सरकार की कोई सतर्कता नहीं दिखी गई इस चीज़ पर। 9 तारीख को इनकी सरकार तोड़जोड़ होती है मध्य प्रदेश की। विधायक जो होते हैं वो मध्य प्रदेश से बेंगलोर जाते हैं। फिर 22 में इनका नमस्ते ट्रंप होता है। और जब इस कोरोना काल में आपके पास लोगों को प्रोटेक्शन किट देने के लिए नहीं है, मेरी समझ में ये नहीं आता कि सरकार के पास विधायक खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आते हैं। करीब 20 विधायक या 30 विधायक कहें, 20 से 25 विधायक मध्य प्रदेश सरकार से तोड़े गए हैं, कांग्रेस की सरकार से तोड़े गए हैं, उनको खरीदा गया है। और जैसा बताया जा रहा है सूत्रों के द्वारा कि एक विधायक की कीमत कम से कम 3 से 4 करोड़ रुपए थी। तो आप मोटा मोटा अंदाज़ा लगा लीजिए 20 विधायकों की कीमत कितनी हुई होगी। आंकड़ा अरबों में जाता है। सरकार इसकी पुष्टि करे कि ये पैसा कहाँ से आया। अभी आप हालों में देख रहे हैं राजस्थान का जो मामला हो रहा है, किस प्रकार वहाँ भी जोड़ तोड़ की कोशिश की जा रही है। मेरी समझ में ये नहीं आता, एक इतने होनहार कांग्रेसी नेता सचिन पायलट किस तरीके से सरकार जो कि सत्ताधीश सरकार है उसके बहकाव में आ रही है। हालांकि इसमें ज़्यादा बोलना अभी सही नहीं होगा, क्योंकि कोर्ट का डिसीजन अभी पेंडिंग है इस पर। मंगलवार के दिन इस पर जो भी होगी आपकी न्यायालय की, इसमें जो भी हुई वर्डिक्ट जो है मंगलवार को आना है, तो उसके बाद ही कुछ कहना इस पर सही रहेगा। और मैं चाहूँगा कि इस पर एक लंबा वीडियो भी बनाऊँ, ताकि आपको शुरू से अंत तक सचिन पायलट और इनके पिता श्री राजेश पायलट जी के बारे में बताया जा सके। तो दोस्तों, ये था आपका PM रिलीफ फंड से रिलेटेड, किस प्रकार एक ही नाम पर 2 खाते खोले गए। लोगों को ये गुमराह किया गया कि जो पुराना आपका जो खाता है PM रिलीफ फंड है उसको कांग्रेस द्वारा ही संचालित किया जाता था। हालांकि ऐसा अगर आप देखेंगे इतिहास में ऐसा कहीं कुछ नहीं है, क्योंकि आप ये देखिए मोरारजी देसाई जी की भी सरकार आई है भारत, अटल जी भी रहे हैं, सब ने इसका इस्तेमाल किया है समय के हिसाब से।
तो यदि कोई ऐसा कहता है कि ये केवल कांग्रेस के अंतर्गत था और इसलिए इसको नया खाता बनाया गया है, तो ये एक तरीके से जनता की आंखों में धूल झोंकना जैसा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहले, ताकि आप लोगों तक हमारे और वीडियोज़ भी पहुंच सकें। धन्यवाद।